सभी को मेरा प्रणाम। जय श्री राम। हम आप सब जानते हैं कि हमारा मानव देह जो है ये पंच रचित है। क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा। और इस पंच रचित शरीर का जो रूपांतर है वो इन्हीं किसी एक तत्व में हो सकता है। जैसे जब ये देह समाप्त हो जाता है तो या तो फिर उसे अग्नि में, पृथ्वी में अथवा तो जल को समर्पित कर दिया जाता है। एक कथा आप सबको स्मरण होगी। वनवास यात्रा में राम जी ने सीता जी से कहा, सुनो प्रियवत रुचिर सुशीला, मैं कछु करिब ललित नर लीला, तुम पावक महु करहु निवासा, जब लगी करहु निशाचर नासा। राम आज्ञा से तब सीता जी अग्नि में प्रवेश कर गई। इसी कारण से हमारे ग्रंथों में एक पावन परंपरा का उल्लेख किया गया है जिसमें पार्थिव पूजन की एक परंपरा रही है। आप हम सब जानते हैं, हम शिव का पार्थिव पूजन करते हैं। समय समय पर हम मिट्टी के द्वारा बनाए भगवान का वंदन और अर्चन करते हैं। अभी पूरे देश में गणेश उत्सव मनाया जा रहा है। हमारे यहाँ 1600 प्रकार का जो पूजन है उसमें पहले आह्वान, आसन, पाद्य, नैवेद्य और अंत में विसर्जन किया जाता है। वही परंपरा का पालन हम इन 10 दिनों में करते हैं। पहले भगवान का आह्वान कर कर उनको आसन देते हैं, फिर 10 दिनों तक उनका पूजन करने के बाद विसर्जन करते हैं। जैसे ये हमारा देह पंच तत्व निर्मित है, वैसे ही सृष्टि भी पंच तत्व निर्मित है। गगन समीर अनल जल धरनी, इनकर नाथ सहज जड़ करनी। ये जो पर्व हम बनाते हैं, हमारे ग्रंथ हमें शिक्षा देते हैं, एक संदेश देते हैं कि प्रकृति का संरक्षण भी हो। हमारे यहाँ इस प्रकृति को उस अप्रत्यक्ष का प्रत्यक्ष रूप ही माना गया है। इसलिए हमारे यहाँ जल स्रोत, वृक्ष, पर्वत, नदियाँ, इन सब का हम भगवान का स्वरूप मानकर इनका पूजन, इनका वंदन करते हैं। तो यह 10 दिवसीय उत्सव पूजन के साथ साथ प्रकृति का संरक्षण भी बने, इस मंगल कामना के साथ मैं आप सभी देशवासियों को गणेश उत्सव की ढेरों शुभकामना देता हूँ। धन्यवाद।